श्री स्मिथ की संपत्ति, आशीर्वाद या अभिशाप, या फिर कुछ और। न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच चहल पहल भरी सड़कों के बीच एक अनोखा कैफे था जिसे मूनलाइट ब्रू के नाम से जाना जाता था। इसकी मंद रोशनी वाली आंतरिक जगह एक आरामदायक माहौल प्रदान करती थी, जो शहर की अराजकता के बीच सुकून की तलाश कर रहे थके हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। रॉकी, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसका रूप रंग कठोर था, कैफे में अटेंडेंट के रूप में काम करता था। उसने पिछले कुछ वर्षों में कई अजीबोगरीब ग्राहक देखे थे, लेकिन कोई भी रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति जैसा नहीं था जो हर शुक्रवार की रात कैफे में आता था। फटे पुराने कपड़ों में लिपटा और मौसम की मार झेल रहा बूढ़ा व्यक्ति बिना चूके कैफे में घुस जाता था। उसकी उपस्थिति से ग्राहकों में आशंका की भावना पैदा होती थी। अपने अव्यवस्थित रूप रंग के बावजूद वह हमेशा विनम्रता से एक कप कॉफी और कुछ कुकीज मांगता था। उसकी आवाज़ फुसफुसाने से थोड़ी ही ऊपर होती थी। जब भी बूढ़ा व्यक्ति कैफे में प्रवेश करता था, रॉकी को बेचैनी महसूस होती थी। उसके बारे में कुछ ऐसा था जो उसे बेमेल लगता था, जैसे कि वो इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। सप्ताह महीनों में बदल गए, और फिर भी बूढ़ा आदमी हर शुक्रवार रात को कैफे में अपनी रस्मी यात्रा जारी रखता था। रॉकी ने उस बेचैनी को अनदेखा करने की कोशिश की जो उसे हर बार बूढ़े आदमी के आसपास होने पर परेशान करती थी, लेकिन हर बीतते सप्ताह के साथ यह भावना और भी मजबूत होती गई। फिर एक शुक्रवार की रात सब कुछ बदल गया। जब रॉकी काउंटर को पहुंच रहा था, तो एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी ने कैफे में प्रवेश किया। उसके व्यवहार से अधिकार की भावना झलक रही थी। उसने खुद को सैमुअल के रूप में पेश किया, जो श्री स्मिथ नामक एक अमीर व्यवसायी की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील था। रॉकी ने ध्यान से सुना जब सैमुअल ने बताया कि श्री स्मिथ की मृत्यु लगभग 5 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उनकी मृत्यु का विवरण रहस्य में लिपटा हुआ था, लेकिन सैमुअल ने आगे जो खुलासा किया, उसने रॉकी की रीढ़ को सिहरन पैदा कर दी। वह आदमी जो हर शुक्रवार रात को इस कैफे में आता है, सैमुअल ने अपनी आवाज़ को गंभीर करते हुए कहा, कोई और नहीं बल्कि श्री स्मिथ खुद है। वकील के शब्दों को समझने के लिए संघर्ष करते हुए रॉकी का दिल धड़क उठा। जिस बेसहारा बूढ़े आदमी की उसने अनगिनत बार सेवा की थी, वह एक अमीर व्यवसायी कैसे हो सकता है जो सालों पहले मर चुका है? लेकिन सैमुअल ने अपनी बात यहीं खत्म नहीं की। सैमुअल ने आगे कहा, अपनी असामयिक मृत्यु से पहले श्री स्मिथ ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने परिवार को हस्तांतरित कर दी। रॉकी, तुम्हारे नाम पर बहुत सारी संपत्ति और कारोबार है। ये शब्द घने कोहरे की तरह हवा में लटके हुए थे। रॉकी को एकदम घुटने वाले आलिंगन में धंक रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। श्री स्मिथ, एक पूर्ण अजनबी, उसे इतनी बड़ी विरासत क्यों देगा? जब रॉकी अपनी नई मिली संपत्ति के सदमे से जूझ रहा था, सैमुअल की अभिव्यक्ति उदास हो गई। लेकिन सावधान, रॉकी, सैमुअल ने चेतावनी दी। उसकी आवाज में भय था। यहाँ कुछ अंधकार में शक्तियाँ खेल रही हैं, हमारी समझ से परे शक्तियाँ। श्री स्मिथ के कार्य बिना किसी कारण के नहीं थे, और उनके इरादों के पीछे का सच जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक भयावह हो सकता है। सैमुअल के अशुभ शब्दों पर विचार करते हुए रॉकी को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। श्री स्मिथ के अतीत में कौन से रहस्य दबे हुए थे, और कौन सी अंधेरी ताकतें छाया में छिपी हुई थीं, जो अपना हक लेने का इंतजार कर रही थीं। अपनी अप्रत्याशित विरासत के इर्द गिर्द रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, रॉकी ने श्री स्मिथ के अतीत में खोजबीन की,
समाचार पत्रों के अभिलेखागार को खंगाला और उन लोगों से बात की जो उन्हें जीवन में जानते थे। लेकिन जितना अधिक उसने उजागर किया, उतना ही अधिक मायावी सत्य होता गया। अजीबोगरीब घटनाएं रॉकी के जीवन को परेशान करने लगी। अंधेरे में फुसफुसाहटें और उसकी दृष्टि के कोनों में छिपी हुई छायादार आकृतियां। वो श्री स्मिथ की विरासत का भार अपने ऊपर महसूस कर सकता था, एक ऐसा बोझ जिसे अकेले वहन नहीं कर सकता था। जवाबों के लिए बेताब, रॉकी मूनलाइट ब्रू में लौट आया, उम्मीद कर रहा था कि वह उस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति का सामना करेगा जिसने घटनाओं की इस श्रृंखला को जन्म दिया था। लेकिन जब वह कैफे में दाखिल हुआ, तो उसने पाया कि यह सुनसान था। हवा में एक अजीबोगरीब गंध थी, डर की एक स्पष्ट भावना। जब रॉकी खाली कैफे में अकेला खड़ा था, कमरे में ठंडी हवा बह रही थी, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। और उस पल उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। छाया से एक आकृति उभरी, जिसके चेहरे पर अंधेरा छाया हुआ था। रॉकी का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था क्योंकि वह आकृति का चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जितना भी प्रयास कर सकता था, वह रहस्य में डूबा हुआ था। तुम कौन हो? रॉकी ने पूछा, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। आकृति करीब आ गई। उसकी उपस्थिति ने रॉकी पर ज्वार की तरह आतंक की लहरें बरसा दी। मैं अंधेरे का अग्रदूत हूँ, आकृति ने कहा। उसकी आवाज खाली कैफे में गूंज रही थी। मैं रहस्यों का रक्षक हूँ, श्री स्मिथ की विरासत का संरक्षक हूँ। रॉकी का दिमाग उस आकृति के रहस्यमय शब्दों को समझने की कोशिश करते हुए तेजी से दौड़ने लगा। वह उससे क्या चाहता था, और श्री स्मिथ और उस भयावह उपस्थिति के बीच क्या संबंध था जो अब उसके सामने खड़ी थी। लेकिन रॉकी के एक और शब्द बोलने से पहले ही वह आकृति हवा में गायब हो गई, और अपने पीछे एक भयावह ठंडक के अलावा कुछ नहीं छोड़ा जो हवा में एक भयावह धुन की तरह बनी रही। मिस्टर स्मिथ के अतीत के भूत से परेशान रॉकी को एहसास हुआ कि वह अंधेरे के एक ऐसे जाल में उलझ गया है जिससे कोई बच नहीं सकता। और जब वह सुनसान कैफे में अकेला खड़ा था, तो उसे पता था कि असली खौफ अभी शुरू ही हुआ है। कहानी जारी है। देखने के लिए धन्यवाद।